गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। इसको समझेंगे कि एक्सरसाइज 1.6 में क्या है। एक्सरसाइज 1.6 से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ए यूनियन बी की कॉन्सेप्ट को तो अच्छी तरह जानते होंगे अब तक, जो आपने पढ़ा है। देखिए, ए सेट और ये बी और ये हमारा जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है, और इन सब को अगर हम मिला दें तो ये पार्ट हमारा ए यूनियन बी बन जाता है। तो इसमें सपोज कीजिए 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 6 एलिमेंट्स अगर हों, तो ए के जो टोटल एलिमेंट्स हो गए, जो एन ए में जो टोटल एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स तो यहाँ और 4 कॉमन हैं जो दोनों में, तो ए के जो टोटल एलिमेंट्स हो गए वो कितने हो गए? 5 + 4 9। और जो बी के एलिमेंट्स हो गए वो 6 + 4, ये पूरा बी का पार्ट है, तो कितने हो गए? 10। तो टोटल अगर हम यूनियन में देखें तो 5 + 4 + 6 कितने हो गए? 15 हो गए यूनियन में। तो हमने ये देखा कि जब हमने ए का काउंट किया तब ये 4 हमने प्लस किए, बी के काउंट किए तब भी 4 प्लस किए, जबकि यूनियन अगर इनकी हमने तैयार की तो 5 6 और ये 4 ये एक बार काउंट हुए, और ए और बी के काउंट करते समय जब ए और बी के काउंट किए तो ये दोनों में शामिल हो गए। तो एन ए यूनियन बी एक फार्मूला है कि एन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में होंगे वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो 2 बार काउंट होने की वजह से दोनों में काउंट हो गया ना। जब एन ए लिया, जब ए का लिया तो इसमें काउंट हो गया ये, और जब बी का लिया तो उसमें भी काउंट हो गया। तो 2 बार नहीं काउंट करना है, इसलिए एक बार का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो हमने माइनस कर दिया। तो ये आपका एक फार्मूला है, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं इसमें एग्जाम्पल में कि एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, होमवर्क में लगाएंगे क्योंकि बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं इसके बजाय आपको सेकंड बताऊंगा। सेकंड है क्वेश्चन, देखिए आप, इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में कि x यूनियन y 18 है, एन x 8 है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, और नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y में 18 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 15। हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, दोनों में जो कॉमन पार्ट में है वो कितना है। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला एन एक्स यूनियन वाई एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, जैसा कि मैंने अभी बताया था कॉमन पार्ट 2 बार काउंट हो गया। देखिए इसमें भी काउंट है, इसमें भी काउंट है, तो एक ही बार काउंट होना है यूनियन में, इसलिए एक बार का माइनस हो जाता है। तो ये वैल्यू 18 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, ये 15 दे रखी है, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन यूनियन ये एक्स इंटरसेक्शन वाई होना चाहिए, गलती से लिख गया है ना, एक्स यूनियन वाई क्या है, एक्स, हाँ ये इंटरसेक्शन होना चाहिए और यहाँ भी इंटरसेक्शन होगा। आप देखें
कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ऊपर एन एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखा है, यहाँ भी इंटरसेक्शन वाई होगा, और जब ये माइनस का है इधर आके प्लस में हो गया एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और ये 8 और 15 23 माइनस 18 इधर आके माइनस में, तो इक्वल टू 5। ये आंसर हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या है, देखिए लिखा है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 400 पीपल का ग्रुप है, यानी कि अच्छा 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इन इंग्लिश। 250 हिंदी बोल सकते हैं और 200 इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों को कितने लोग बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 400 पीपल का ग्रुप ये आपका यूनियन है, और 250 जो हिंदी बोल सकते हैं और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। तो देखें आप, मान लिया कि जो H है वो सेट ऑफ द पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, H से हिंदी बोलने वाले लोगों का सेट मान लिया गया, E इंग्लिश बोलने वाले लोगों का सेट मान लिया। तो NH यूनियन E, जो हिंदी, देखिए यूनियन में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती हैं। H यूनियन E का मतलब जो हिंदी बोल सकते हैं, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, तो इंटरसेक्शन पार्ट भी शामिल रहता है ना इसमें। तो ये 400 तो ये हो गए टोटल, दे रखा है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। NH हिंदी बोल कितने लोग बोल सकते हैं 250, इंग्लिश कितने बोल सकते हैं 200, और NH इंटरसेक्शन E जो दोनों ही बोल सकते हैं वो क्वेश्चन मार्क है, कितने लोग बोल सकते हैं ये निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, NH यूनियन E, तो NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, माइनस क्या होना है इंटरसेक्शन पार्ट। तो देखिए ये वैल्यू 400 हो गई जैसा क्वेश्चन में दिया है। NH हिंदी बोलने वाले 250 है, यहाँ आ गए, इंग्लिश बोलने वाले 200 है, माइनस NH इंटरसेक्शन ही, ये जो माइनस वाला है ये इधर भेज दिया, प्लस में चला गया, और ये 250 और 200 450 माइनस 400 इधर आ गई 50। तो 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इंटरसेक्शन पार्ट है ना 50, तो इसका इट मीन्स 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये आप खुद लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं और सिंपल हैं बिल्कुल, इसीलिए छोड़े गए हैं आपके लिए, इजीली आप फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी 52 लाइक टी, 70 पीपल का ग्रुप है, 37 कॉफ़ी लाइक करते हैं, 52 टी लाइक करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, कम से कम एक ड्रिंक जरूर लाइक करता है हर आदमी। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, कितने लोग कॉफ़ी टी दोनों को पसंद करते हैं। तो देखिए आप, यहाँ देख रहे हैं, तो मान लिया कि सी सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी, सी ऐसे लोगों का सेट है जो कॉफ़ी लाइक करते हैं, टी ऐसे लोगों का सेट है जो टी लाइक करते हैं। सी और टी ले लिए इसी के अकॉर्डिंग, कॉफ़ी और टी, तो एन सी यूनियन टी, यानी कि टोटल जो पीपल हैं वो 70 हैं, एन सी यूनियन टी 70, एन सी 37 जो कॉफ़ी लाइक करते हैं वो 37 है उनकी संख्या, एन टी 52 है, एन सी इंटरसेक्शन टी निकालना है, जो कॉफ़ी और टी दोनों लाइक करते हैं वो हमें निकालना है। तो वो सेम फार्मूला अप्लाइड है, एन सी यूनियन टी एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो सी यूनियन टी 70 दे रखा है, टोटल 70 पीपल हैं, एन सी जो कॉफ़ी लाइक करते हैं वो 37 हैं, एन टी वो 52 हैं, एन सी इंटरसेक्शन टी ये पता नहीं है तो सेम टू सेम नोट कर लिया यहाँ। अब माइनस का पार्ट इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये 37, 52, 89
और 70 इधर माइनस में, तो 19 आ गए। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी एंड टी बोथ 19। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। 65 लोगों का ग्रुप है जिसमें 40 क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 बोथ क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक कर रहे हैं। ये हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, अब क्लियर हुआ। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, कितने इसमें से केवल टेनिस लाइक करते हैं और क्रिकेट नहीं। हाउ मैनी लाइक टेनिस, कितने टेनिस लाइक करते हैं। तो इसमें हमें इस बार दो चीज़ निकालनी है कि टेनिस कितने लोग लाइक करते हैं और ऐसे लोगों की फिर संख्या निकालनी है जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि मान लिया सबसे पहले लेट कर लिया सी सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, जो क्रिकेट लाइक करते हैं। टी लेट किया है सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। अब एन सी यूनियन टी कितना है 65, जो क्रिकेट और टेनिस जो टोटल पीपल हैं वो 65 हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो सी यूनियन टी 65 हो गया, एन सी 40 हो गया जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, एन सी इंटरसेक्शन टी जो क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक करते हैं वो 10 हो गए। क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक करते हैं वो 10 है, और जो टेनिस लाइक करते हैं वो निकालने हैं हमें। तो फार्मूला अप्लाइड, एन सी यूनियन टी, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, वही फार्मूला है आप देख रहे हैं, डिफरेंट नहीं है। ये 65 दिया हुआ है सी यूनियन टी, एन सी 40 दिया हुआ है, एन टी पता नहीं है तो एन टी नोट कर लिया, सी इंटरसेक्शन टी 10 दिया हुआ है जो दोनों खेलते हैं क्रिकेट और टेनिस। अब ये एंटी निकालना है तो एंटी को यहाँ फिक्स कर दिया, 40 माइनस 10, ये देखिए 40 इधर जाके माइनस 40 और माइनस 10 इधर जाके प्लस 10, तो 65 माइनस 40 प्लस 10 तो 35 आ गए। तो इसका मतलब हैंस 35 पीपल लाइक टेनिस, 35 पीपल, जब एंटी 35 है तो 35 पीपल लाइक टेनिस। अब इन 35 लोगों में 10 पीपल आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब ध्यान देने की बात यह है कि देखिए मैंने वेन डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए यहाँ पे साथ साथ कि ये टेनिस हैं, ये क्रिकेट है। तो अभी आपने निकाला था 35 पीपल लाइक टेनिस। अब क्या है कि 10 जो है दोनों को लाइक करते हैं, टेनिस और क्रिकेट। देखिए जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो 10 है और मैंने यहाँ इंटरसेक्शन पार्ट को 10 लगा दिया है। अब 35 पीपल आपने टेनिस में अभी अभी निकाले हैं, तो 10 अगर ये हैं तो 25 यहाँ बचेंगे। 40 पीपल क्रिकेट को लाइक करते हैं, देखो एनसी कितना है 40, तो 40 ये लाइक करते हैं जिसमें से 10 ये निकल गए क्योंकि ये प्लस होंगे इसमें, और 30 फिर यहाँ रह जाएंगे। अब आप बताइए केवल टेनिस को ऐसे कितने लोग हैं जो केवल टेनिस खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं, यानी कि 25 पीपल ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि केवल क्रिकेट खेलना कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो केवल क्रिकेट खेलना हम देख रहे हैं कि 30 पीपल ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं, और 10 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट टेनिस दोनों खेलना पसंद कर रहे हैं। तो अब बात ये आ रही है कि इन 35 पीपल में जो अभी अभी हमने टेनिस के निकाले हैं,
उसमें से 10 ऐसे लोग हैं जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। 10 पीपल आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें 35 पीपल में 10 लोग वो भी इंक्लूड हैं हु लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। तो पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो 35 में से 10 माइनस हो जाएंगे, एन टी माइनस एन सी यू इंटरसेक्शन टी, 25। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि केवल ये चीज़ लाइक करता है दूसरे को, तो इंटरसेक्शन पार्ट उसमें से माइनस करना होगा उस कंडीशन में, क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट वो होता है जो दोनों में वो होता है। अच्छा, ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। 50 फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पेनिश और 10 दोनों बोलते हैं। तो हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो इसमें से कितने कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं? तो देखिए, अब हमने लेट कर लिया एफ सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच। देखो क्लियर दिखाई दे रहा होगा अब आपको कि हमने मान लिया कि एफ सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वालों का जो सेट है वो एफ, और एस क्या है? स्पेनिश बोलने वालों का सेट। अब इसमें एन एफ नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच कितना हुआ? 50, क्योंकि 50 लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं। एन एस स्पेनिश बोलने वाले 20 हैं, तो एन एस 20 हो गया। और जो दोनों बोल सकते हैं फ्रेंच और स्पेनिश, एन एफ इंटरसेक्शन एस, वो 10 है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है एटलीस्ट वन लैंग्वेज। इसका मीन्स होता है वन लैंग्वेज और टू लैंग्वेज। कैसे, आइए इसे समझते हैं। देखिए, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। कम से कम वन, यानी कि वन से कम नहीं। लोअर बाउंड लगा दिया गया है, नीचे बांध दिया कि वन से नीचे नहीं जाओगे। अपर बाउंड है नहीं, ऊपर कहाँ तक जाओगे। अब सवाल ये होता है कि केवल 2 ही लैंग्वेज हैं, तो अगर एक लैंग्वेज से नीचे नहीं बोलोगे तो फिर ऊपर कहाँ तक जा सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोलोगे, टोटल लैंग्वेज यहाँ 2 ही हैं। तो एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मतलब हुआ यहाँ पर कि या तो एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज। अब बात ये होती है कि आप ध्यान दें कि एफ यूनियन एस में क्या आएगा। हो सकता है फ्रेंच आ जाए, ओनली फ्रेंच, हो सकता है ओनली स्पेनिश आ जाए, या हो सकता है कि फ्रेंच स्पेनिश दोनों आ जाए। तो कोई एक लैंग्वेज आ सकती है या दोनों आ सकती हैं, तो यूनियन हो जाएगा। अगर हम एक, अब उसने कहा एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब हुआ कि कोई एक भी बोल सकता है, ऐसे लोग भी शामिल हों, और जो दोनों बोल सकते हों वो भी उसमें शामिल हो जाएं। तो क्लियर है ना एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मतलब? तो एफ यूनियन एस निकालना होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको पहचानना कि एटलीस्ट वन का मतलब एफ यूनियन एस निकालना होगा। तो एन एफ यूनियन एस, एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, तो 50 + 20 - 10 दैट इज 60। तो 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो क्लियर हुई है? तो स्टूडेंट्स, आप जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी लगाएंगे, बहुत ही सिंपल हैं, इजीली आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा समझना है, और वेन डायग्रामिक तरीके से भी आपको समझ लेना होगा इनको। जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया है कि देखिए,
इसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देखिए अब आप देखते हैं कि टी सेट में कितने हैं, 25 और 10 कॉमन हैं, तो दोनों मिला करके 35 टी में शामिल हैं। देखिए, और सी में कितने शामिल हैं, 40 शामिल हैं। तो अगर आप निकाल चुके हैं कि जी टी में 35 हैं और 10 दोनों के हैं, तो केवल टेनिस खेलने वाले यहाँ कितने हैं, 25। 35 में से जो कॉमन हैं, जो दोनों खेलते हैं, उनको माइनस कर दें तो अकेले टेनिस खेलने वाले रह जाएंगे। ऐसे ही अकेले क्रिकेट खेलने वाले अगर यहाँ पूछे जाएं तो 40 में से, क्योंकि टोटल संख्या आपको 40 पता थी इसकी और 10 दोनों की पता थी, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले 30 रह जाएंगे। 40 में से 10 ये माइनस हो जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो अदर क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के हैं वो आप लगाएंगे और इनको भी फेयर नोटबुक में सभी को नोट कर लेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर, तो अच्छी तरह समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ स्टूडेंट।